आपको आपका परिचय ही नहीं पता। आप सारी जिंदगी अपने आप को पप्पू की मम्मी समझती हो। मैं उस फलाने की अम्मा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलाने की बेटी हूं। आप कौन हैं? आप कहेंगे मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पति हूं, फलाने का बाप हूं। ये आपका परिचय है। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब आप अपनी पत्नी के पति नहीं थे, जब आप अपनी मां के बेटे नहीं थे, जब आप अपनी बहन के भाई नहीं थे, तब आप क्या थे? तब कहां थे? तब कौन थे? तब आपका परिचय क्या था? जब आपका विवाह नहीं हुआ था, तब क्या आपका उस स्त्री से कोई संबंध था? विवाह नहीं हुआ तो बच्चे नहीं हुए, तो जो आज आपके बच्चे हैं, जिनके ऊपर आपका इतना मोह और ममता है, कल तक जब वो नहीं थे तो क्या इतनी मोह ममता थी? तो आपका यथार्थ स्वरूप क्या है? आप कौन हैं? कौन? आपको हम फलाने की मां कहकर बुलाएं कि फलाने की बेटी कहकर बुलाएं कि फलाने की पत्नी कहकर बुलाएं? क्या आपका उचित परिचय है? मैया, आपका परिचय क्या है? फलाने की बेटी ये आपका परिचय है, फलाने की पत्नी ये आपका परिचय है, या फलाने की मां ये आपका परिचय है? क्या है आपका परिचय? देखो, सारी जिंदगी हम भागते हैं, भटकते हैं, लेकिन अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते और स्थिर नहीं हो पाते। और ये स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, गुरु जी की शरण नहीं मिलेगी, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम इस ज्ञान से अछूते रहेंगे। और बिना इस ज्ञान को जाने हम मर जाएंगे, बिना सच्चाई को जाने मर जाएंगे। कितनी बार हम यूं मर गए, जन्म लेकर मर गए, जन्म लेकर मर, क्यों? हम जान ही नहीं पाए हमारा लक्ष्य क्या है। आओ अब जानने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय क्या है? गंगा जी का पानी एक बोतल में आप भर के घर में ले आओ। अब उस गंगा जी के पानी का परिचय क्या है? वो गंगा जल है? बोलो हाँ। आप कहते हैं महाराज जी ये गंगा जल है। हाँ है तो गंगा जी का ही ना, पर वो गंगा जल है, वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। वो गंगा का कौन है? बताओ, वो गंगा का कौन है? जोर से। अंशी हो गई गंगा, और गंगा से एक गिलास पानी आपने निकाल लिया, वो एक गिलास में जो गंगा का पानी भरा वो गंगा का अंश हो गया। अंशी है गंगा, अंश है गिलास भर पानी या लोटा भर पानी या इत्यादि। उसी तरह वो परमात्मा जो ईश्वर, जिसे आप भगवान कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे साकार या निराकार कहते हैं, जिसे राम कृष्ण कहते हैं, जिसे भगवान परब्रह्म परमात्मा जगताधार जगदीश्वर कहते हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं। वो गंगा की तरह विशाल है और हम गिलास भर पानी है। मतलब हम उसी परम पिता परमात्मा के गिलास भर अंश हैं या बूंद भर अंश हैं। अंश, उस अंशी के हम अंश हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक जंगल में शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया, और जब गीदड़ों के झुंड में जाकर मिला तो शेर के बच्चे ने गीदड़ों के झुंड में रहते 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 उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया कि भैया अब यही हमारे रिश्तेदार हैं, यही हमारा परिवार है, उन्हीं के संग उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना। तो उसने अपने आप को क्या मान लिया? मैं तो गीदड़ हूं। है शेर का बच्चा और मान रहा है अपने आप को गीदड़, क्योंकि वो गीदड़ों के झुंड में रहता है। उसी तरह आप लोग अपने आप को फलाने की अम्मा, फलाने की पत्नी, फलाने का मैं बाप, फलाने का मैं बेटा, केवल इसलिए आप मान रहे हैं क्योंकि आप इन गीदड़ों की संगति में रह रहे हैं। जैसे वो शेर का बच्चा है तो शेर का बच्चा, एक दिन शेर आया और दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग गए, पर वो भी जब भागने लगा तो शेर ने देखा, अरे ये तो मेरी जाति का है, रोक आए यहाँ
तू गीदड़ों के पीछे पीछे कहां भाग रहा? गीदड़ बोला नहीं नहीं, वो शेर बोला ये तो मेरी रिश्तेदार है। शेर बोला ये तेरी रिश्तेदार नहीं है, हम तेरे रिश्तेदार हैं, तू हमारा बच्चा है, तू शेर का बच्चा है और गीदड़ों के साथ रहता। बोले मैं सालों से इनके साथ हूं। अरे सालों से इनके साथ है तो तू गीदड़ हो गया क्या? शेर ने दहाड़ लगाई, चल तू भी दहाड़। उसने दहाड़ा, आज उसे स्वरूप का बोध होया, हे भगवान मैं तो शेर था और गीदड़ों के पीछे पीछे घूमता था। बस यही है, आप वर्षों से संसार के गीदड़ों के साथ रहते हैं तो आप भी अपने आप को संसारी मान बैठे हैं कि मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का हूं। इतना आपका परिचय है, इससे ज्यादा आप कुछ सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके बाप दादे भी इसी माहौल में रहे, आप भी इसी माहौल में हैं। गीदड़ों की झुंड में रहेंगे तो अपने आप को गीदड़ ही मानेंगे। अब कोई शेर आए और बताए कह रहे पगल तो शेर का बच्चा है, तो जब जीवन में कोई सच्चे गुरु आते हैं और जब वो बताते हैं कि भाई तुम अपने आप को जो समझ रहे हो तुम वो नहीं हो, तुम अपने आप को संसारी समझ रहे हो, पर तुम हो कौन? जैसे गंगा का पानी बोतल में भरा हो या गिलास में भरा हो, वो गंगा का ही पानी कहलाएगा, अंश कहलाएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भी उस परमात्मा रूपी गंगा का हम भी अंश हैं जो अपनी उस परमात्मा रूपी शक्ति से बिछड़ गए हैं। जैसे गंगा के पानी को आपने गिलास में भर लिया तो वो गंगा से बिछड़ गया, अब आप उसे फिर गंगा में डाल दो तो फिर गंगा जल हो जाएगा। उसी तरह हम उस विराट परमात्मा से बिछड़कर संसार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एक आदमी जंगल में बिछड़ गया अपनों से और वो घनघोर जंगल में ठोकर खाता रहा, भैया मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरा कहाँ परिचय, किससे मिलेगा, भटकता रहा। तभी किसी सज्जन ने कहा भाई तुम कब से यहाँ भटक रहे हो? बोले बहुत दिन हो गए। अरे पगले यहाँ से इस रास्ते से जाओ, वहां पास में ही तुम्हारा गांव है। अब वो उस रास्ते से गया, उसे गांव की प्राप्ति हो गई। किसी ने बता दिया तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसी प्रकार ये संसार वो जंगल है जिस जंगल में हम और आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। जब तक सच्चा गुरु नहीं बताता कि भैया तुम्हारी मंजिल संसार नहीं, तुम्हारी मंजिल तो भगवान है, और जब आपको सही रास्ता पता हो जाए और आप उस रास्ते पर चल पड़े तो आपका भटकाव मिट जाए, आपकी ठोकर मिट जाए, आपका कष्ट मिट जाए। आपका कष्ट तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप ये नहीं जान लेंगे कि आप संसार के नहीं हैं, आप भगवान के, आप ईश्वर अंश हैं। आप गीदड़ के बच्चे नहीं हैं, आप शेर के बच्चे हैं, मतलब ईश्वर की संतान। हम सब ईश्वर के हैं, ये सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम मान लेते हैं अपना, मेरा मेरा मेरा। इस चक्कर में थोड़ा हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारी बुद्धि चंचल है ना, कभी यहाँ लग जाती है, कभी यहाँ लग जाती है, कभी इसे अपना मान लेती है, कभी इसे अपना मान लेती है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। जब आप भागवत श्रवण करते हैं तो आपको आपके यथार्थ का बोध कराती हैं भागवत जी। तो आपको ये जानना है कि मैं कौन हूं। आप रहो संसार में, करो व्यवहार संसार से, लेकिन अपने आप को संसारी ना मानो, अपने आप को शरीर ना मानो, अपने आप को बस आत्मा जानो, अपने आप को केवल ईश्वर का अंश मानो, अपने भीतर बाहर ईश्वर को ही मानो, जानो, देखो, सुनो, बस।